हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का अकाउंटेंसी चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं हम। यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ MS रॉयल ट्रेडर। कि वो कह रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज़ करके शो करिए कि क्या इफेक्ट होगा MS रॉयल की ट्रेडर की ट्रांजेक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये ट्रांजेक्शन हर क्वेश्चन में आपको मिली होगी कि स्टार्ट कर रहा हो बिजनेस विद कैश। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको ट्रांजेक्शन जो पोस्टिंग करनी आ गई होगी अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो फिर भी हम बता देते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000 कि वो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस कैश के साथ 20,000। ठीक है, अब हम इस पोस्टिंग करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। ये आपको छोटा सा एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हम सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। एसेट्स जो क्वेश्चन में हमें गिवन होती है वो हम यहाँ पर कॉलम प्रिपेयर करते हैं। लायबिलिटीज़ वैसी लायबिलिटीज़ हम प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल एज इट इज़ रहती है। ठीक है, अब पहले सीरियल नंबर में हम चाहे ए लिख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे क्वेश्चन के। उसमें ए लिख दिया हुआ है तो ए पुट कर देंगे हम। ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन में लिखते हैं हम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, सिंपल। अब एसेट्स में हम कैश का कॉलम बनाएंगे क्योंकि कैश हमारी एसेट्स होती है। ठीक है, कितना हम पुट कर देंगे, इसमें इंक्रीज हो रहा है 1,20,000। ठीक है, और अब सीधा कैपिटल में आ जाएंगे क्योंकि वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है एज ए कैपिटल। ठीक है, तो 1,20,000 हम पुट कर देंगे कैपिटल में। तो ऐसी जीरो यहाँ स्टॉक में भी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में भी ज़ीरो पुट कर देंगे। अब इस ट्रांजैक्शन को हम क्लोज कर देंगे। अब सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं हम, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, गुड्स परचेज कर रहे हैं फॉर कैश में 10,000। ठीक है, तो अब पोस्टिंग करते हैं हम सीरियल नंबर में भी परचेज्ड। ठीक है, ट्रांजैक्शन में लिखे हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, कि वो कैश से परचेज कर रहा है गुड्स। अब गुड्स हमारे एक तरह के एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स में हम स्टॉक, चाहे स्टॉक लिख लीजिए चाहे गुड्स का कॉलम बना लीजिए, बात एक ही है। हम प्रिपेयर कर लेंगे स्टॉक का। ठीक है, एक तो हमारे पास स्टॉक आ रहे हैं कितने 10,000, तो ऐड कर देंगे हम, इंक्रीज़ हो रहे हैं 10,000 से। ठीक है, अब इसके बदले हम 10,000 के बदले हम क्या दे रहे हैं, कैश। ठीक है, उन्होंने बोला है ना परचेज गुड्स फॉर कैश, तो कैश दे रहे हैं तो फिर डिक्रीज़ हो जाएंगे 10,000 से। बस सिंपल, ये हमारी ट्रांजैक्शन होगी कंप्लीट और इसको हम क्लोज कर देंगे। अब थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं हम, रेंट रिसीव्ड। ठीक है, कितना 5,000, हमें जो रेंट रिसीव हुआ है कितना 5,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीरियल नंबर में सी ट्रांजैक्शन में लिख देंगे सिंपल रेंट रिसीव्ड। ठीक है, हमें जो रेंट है वो रिसीव हो रहा है, तो एक तो रेंट रिसीव हो रहा है तो वो किस फॉर्म में होगा, कैश की फॉर्म में। तो कैश रिसीव हो रहा है तो हमारे पास बढ़ रहा है, तो ऐड कर देंगे हम कितना 5,000। ठीक है, अब ना ही स्टॉक की बात हुई है तो इसको ज़ीरो लिख देंगे, ना ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की हो रही है यहाँ ज़ीरो बचा। अब कैपिटल, तो कैपिटल में एज इट इज़ हम ऐड कर देंगे कि हमें रिसीव हुआ है रेंट। ठीक है,
अब इस ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देंगे। अब डी वाली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं हम, सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये पिछले क्वेश्चन में भी आया था आउटस्टैंडिंग का रोल, कि सैलरी जो है हमने आउटस्टैंडिंग रहती है, कि अभी वो पे करनी रहती है, कि अभी हमने पे नहीं करी है, अभी रहती है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि अभी है, रहती है। कितना? 2000। अब यहाँ पर हम देखिए, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंसेस हो तो वो हमारी लायबिलिटीज़ बन जाती है। तो लायबिलिटीज़ में हम कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो हम सीरियल नंबर में डी लिखते हैं, ट्रांजैक्शन में सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, सिंपल। कितनी है? 2000। तो एक तो जो हमने प्रिपेयर करा कॉलम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, उसमें ऐड कर देंगे कि अभी रहती है, ठीक है। और एक कैपिटल में हम लेस कर देंगे, ठीक है। कैपिटल में से लेस करके अभी हमारी आउटस्टैंडिंग 2000 रहती है। ना ही कैश में इफेक्ट है, ना ही हमने अभी पे करी है, तो कैश में कोई लेना देना नहीं, ना ही स्टॉक की बात हो रही है। तो इस ट्रांजैक्शन को कर देंगे हम क्लोज। अब चलिए पढ़ते हैं अगली ट्रांजैक्शन की तरफ, ई वाली, रिसीव इंटरेस्ट की। वो कह रहे हैं कि रिसीव हुआ है इंटरेस्ट, कितना? 700। सिंपल कि रिसीव हुआ है इंटरेस्ट 700। हम ई लिख देंगे, ट्रांजैक्शन में लिखेंगे रिसीव्ड इंटरेस्ट, ठीक है। अब रिसीव हो रहा है तो एक तो कैश में तो आएगा ही, इफेक्ट आएगा। रिसीव आ रहा है तो हमारे पास कैश के फॉर्म में आएगा। कितना है वो? 700। तो एक तो कैश में ऐड हो जाएगा, ना ही यहाँ स्टॉक में ऐड होएगा, ना ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। बचा हमारे कैपिटल, तो आँख बंद करके ऐड कर दीजिए 700। तो इसी के साथ ये हमारी ट्रांजैक्शन होती है क्लोज। अब अगली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, एफ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अब कैश का नाम आ गया, अब कैश को दिमाग में रख लीजिए। कॉस्टिंग 5000, कितने में? 7000। ये आपने बहुत बारी कर रखा, पीछे क्वेश्चन में मैंने करवाया कि वो सेल कर रहा है गुड्स कैश में, कॉस्टिंग है 5000 7000 में, ठीक है। 5000 वाली चीज़ वो 7000 में बेच रहा है, तो 2000 का क्या हुआ हमारा? प्रॉफिट, ठीक है। अब हम इस अकाउंटिफिकेशन में पोस्टिंग करते हैं, ई एफ, यहाँ लिखेंगे एफ, ठीक है। ट्रांजैक्शन में लिखेंगे हम सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए कैश में हम सोल्ड कर रहे हैं, सबसे पहले हम कॉस्टिंग वाला लेस करते हैं, ठीक है। हमेशा कॉस्टिंग वाला, किसमें? स्टॉक में से जा रहा है तो स्टॉक में से आंख बंद करके कॉस्टिंग वाला लेस कर दीजिए। कितना? 5000, ठीक है। अब देखिए 5000 वाला 7000 में बेच रहा है, ठीक है। 5000 वाला 7000 में बेच रहा है, तो 2000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। जैसे कि आप मान लीजिए 5 वाली चीज़ 10 में बेच रहे हैं, तो ये जो 5 रुपये है वो हमारा प्रॉफिट या फिर मार्जिन कहलाता है, ठीक है। तो उस प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं कैपिटल में, कितना? 2000, चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रॉफिट, ठीक है। अब ये देखिए 5 वाला हमने प्लस प्रॉफिट में बेचा है, तो 7000 वो तो आएंगे, तो हमारा कैश में नाम है, तो कैश वाले कॉलम में हम ऐड कर लेंगे, 7000 से इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसी के साथ ये हमारी ट्रांजैक्शन होती है क्लोज। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन क्या कह रही है वो। ये वाला पॉइंट अलग है, इसको आप टिक कर लीजिएगा, ये अभी तक क्वेश्चन में नहीं आया। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, कि जो गुड्स थे हमारे पास
वो डिस्ट्रॉय बाय फायर की आग लगने की वजह से वो डिस्ट्रॉय ख़त्म हो गए हैं। कितने? 500 के। ठीक है, अब देखिए, अब सिंपल बात है ये। अब गुड्स से रिलेटेड बोल रहे हैं इन्होंने कि गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब गुड्स वाला हम स्टॉक वाला कॉलम ले लेते हैं कि डिस्ट्रॉय हो गए, वो ख़त्म हो गया। अब उसको हम ना ही सेल कर सकते हैं, ना ही कुछ हमारा वो उससे कुछ मिलेगा हमें। तो सिंपल है, वो हमारे पास लेस हो जाएंगे 500 के। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे 0। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात ही नहीं हो रही, ना ही हमारे पास कैश आ रहा है। ठीक है, अब बचा कैपिटल, तो कैपिटल में से भी लेस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल में एज ए फॉर्म स्टॉक के फॉर्म में था, तो क्योंकि वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो 5000 हमारे पास लेस हो जाएंगे। ठीक है, अब सीरियल नंबर में जी और ट्रांजैक्शन में हम लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर की आग लगने से हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। कितने? 500 के। अब इस ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास फाइनल या फिर न्यूगेशन कह सकते हैं आप। कैश की आ गया 1,22,700, स्टॉक की आ गया 4,500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की 2,000 और कैपिटल का ये 1,25,200। ठीक है, ये आप प्लस माइनस करके ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाती है। अगर आपको एग्ज़ाम में अगर आपको ये फाइनल इक्वेशन चेक करनी है कि क्वेश्चन हमारा सही है या नहीं, तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। देखिए, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है। ठीक है, अब एसेट्स कौन सी? टोटल एसेट्स हमारे पास कौन कौन सी थी? कैश की और स्टॉक की। और वो ऐड कौन सी करनी है? जो हमारी न्यू इक्वेशन या फिर फाइनल इक्वेशन आई है। 1,22,700 में हम प्लस कर देंगे 4,500, तो ये हमारे पास एसेट्स आ जाएगी 1,27,200। अब लायबिलिटीज़ हमारे पास कितनी थी न्यू इक्वेशन में? 2,000, तो हमने 2,000 लिख दी। ऐसी कैपिटल हमारी 1,25,200 थी, तो ऐसी हमने यहाँ पर लिख दी। और ये देखिए 1,27,200 इज इक्वल टू, अब हम 1,25,200 में ऐड करेंगे 2,000, तो ये बन जाएगा 1,27,200। अगर एसेट्स और ये इक्वल आ गई, ये इक्वल वैल्यू आ गई, तो आप समझ लीजिए कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा सेम है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 चाहिए तो लिंक फॉर डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।